सलाम पाकिस्तान, हकीकत के साथ मैं हूँ सना ताहिर। नाज़रीन, अल्लाह की राह में कुर्बानी का बड़ा अजर है। इस अजर अजीम के दो बड़े हिस्से हैं। सवाब है जो आखिरत में काम आता है और सबक है जो इसी जहान में फ़ायदा देता है। लेकिन वो सबक क्या है और वो हमें इस दुनिया में फ़ायदा किस तरह देता है, यानी कुर्बानी का हकीकी फ़लसफ़ा क्या है और इस फ़लसफ़े पर अमल करने से हासिल भी क्या होता है। यकीनन ये बहुत अहम सवालात हैं, लेकिन एक बड़ा मसला और भी है। ज़्यादातर लोग इन सवालात के जवाबात में ख़ास दिलचस्पी नहीं रखते। ऐसे लोग सिर्फ दूसरे लोगों को मुतासिर करने के चक्कर में होते हैं। दरअसल जो गरीब से अमीर होता है, जिसकी दौलत नई नई होती है, वो नमूदो नुमाइश ज़्यादा करता है, या वो बंदा बढ़ चढ़ के नामो नमूद चाहता है। जो कहीं सरदारी चाहता है, अपने यहाँ दोनों तरह के लोग मौजूद हैं। जो नए नए अमीर हुए हैं वो भी बहुत से हैं, और जिन्हें अपने ख़ानदान हल्के इलाके में सरदारी करने का ज़ौक़ है, वो भी वतन अजीज़ में बतेरे हैं। तो अपने यहाँ नमूदो नुमाइश का रिवाज कुछ ज़्यादा है। ईद कुर्बा पर नुमाइश के शौकीन फिर खूब मौका पाते हैं। कुर्बानी का जानवर ख़रीदते वक्त वो अपने रब को राज़ी करने से कहीं ज़्यादा लोगों को मुतासिर करने में दिलचस्पी रखते हैं। एन ऐसा ही एक ये घराना भी है। कैसी हो आमना? तुमने कुर्बानी का जानवर ले लिया? नहीं लिया अभी? भाई मैंने तो ले लिया। इतना अच्छा है, पूरे 4 लाख का लिया है मैंने। हाँ, पिछली बार तो अरशद ने इतना बुरा ले लिया था ना, इतना मरियल सा कि मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रही थी। मैं तुम्हें उसकी तस्वीरें भेजूंगी, देखना जरा तुम। इतना अच्छा है ना, पता भी तो चले ना कि गुजाला ने कुर्बानी का जानवर लिया है 4 लाख का। तुम सारे सहेलियों को सेंड करना। हाँ हाँ, ग्रुप में डाल देना भाई, ग्रुप में डाल देना ताकि सबको पता चले। ठीक है, चलो ठीक है। फिर मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। मैं देखती हूँ कि ये शफीक उसको को बाहर चक्कर लगवाए, देखे, लोगों को पता तो चले ना। हाँ ठीक है, बाद में करती हूँ बात। अल्लाह हाफिज़। ये शफीक का बच्चा पता नहीं कहाँ रह गया। क्या बात है, किस बात की टेंशन ले रहे हैं? पूरे 4 लाख रुपए का लिया है तुम्हें, और पूरे मोहल्ले का चक्कर लगाएगा, पूरा मोहल्ला देखेगा तुम्हें। समझ लगी है? खुश नसीब है तू। है भी बातें ना, मेरा सोना ना, गुस्सा नहीं करना। शफीक जी बीबी जी। ये क्या कर रहे हो? बीबी जी इसके साथ जरा बातें कर रहा था। ये ना अकेला था ना, बोर हो गया था, मैं कहा चलो इसके साथ जरा एंजॉय कर लूं। कितनी देर से मैंने तुम्हें कहा है कि इसको बाहर लेके जाओ, चक्कर लगवाओ, आखिर लोगों को पता चले कि गुजाला ने पूरे 4 लाख का कुर्बानी का जानवर लिया है। बाजी जी तुसी टेंशन ना लो, इसे मैं अभी लेके जाता हूँ, मैं पूरे मोहल्ले का चक्कर लगाता हूँ, और जब जाऊंगा ना पूरा मोहल्ला देखता रह जाएगा। यूं आगे फाड़ के बीबी जी, हमारा बेड़ा जो ना जबरदस्त है, और मैंने इसका नाम भी रख लिया है। क्या नाम रखा है? रैम्बो। तो इसके ऊपर मेहंदी लगाओ, इसको सजाओ ताकि लोगों को पता चले। बीबी जी इसने ज़िबा होना, इसकी शादी नहीं है। अच्छा सुनो जी, ऐसा करो, जब तुम इसको बाहर लेकर जाओगे ना, तो खास तौर पे सारा के घर के बाहर से जरूर चक्कर लगवाना। जो भी कोई देखेगा ना, उसको बताना है कि हमने पूरे 4 लाख का लिया है। समझ आइए? पूरे 4 लाख का लिया। बीबी जी आप घबराए ना, मैं उनके घर के सामने जाकर इसे खड़ा करके भंगड़ा डालूंगा, वो देखेंगे ऊपर से और जेलस होएंगे तो मजा आएगा। बीबी जी आप घबराए ना। चलो जाओ जाओ जाओ, ज्यादा बातें ना करो, बोलते रहते हो हर वक्त। अच्छा बीबी जाता हूँ, चलो आइए आ रहे हैं वो, एवं टेंशन ले रहा तू। आजा आजा, आ मेरा सोना बब्बर से, आ पठे का आजा आजा आजा, पूरे मोहल्ले का चक्कर लगाते हैं, नाले तुम्हें एसी की हवा दिलाता हूँ। नाज़रीन, कुर्बानी के हकीकी अदाब क्या हैं, आइए जानते हैं। कुर्बानी बेसिकली, कुर्बान जो लफ्ज़ है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मा युतक़र्रबु बिही इलल्लाह, कि ये ऐसा अमल है जिसके ज़रिए इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब होता है। कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो सुन्नत है
और उसको आगे ज़िंदा रखने के लिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के अंदर भी इस सिलसिले को जारी रखा गया। बाज़ उलमा ने इसको सुन्नत मुअक्कदा कहा है, कुछ ने इसको वाजिब के दर्जे पर भी ले गए हैं, लेकिन ज़्यादा ने इसको सुन्नत मुअक्कदा का दर्जा ही दिया है। जो भी शख्स इस्तिताअत रखता हो, यानी उसके पास अपनी ज़रूरियात के अलावा इतना माल हो कि वो कुर्बानी कर सके, जिस तरह ज़कात वगैरह उस पर फ़र्ज़ होती है, तो वो कुर्बानी लाजमी करे। कुर्बानी ना करने की सूरत में उसके लिए सख्त वईद है। और कुर्बानी के आदाब ये हैं कि बुनियादी तौर पे जो कुर्बानी का फ़लसफ़ा है वो तक़वा है कि लन यनाल अल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन्नल्लाह यनालु तक़वा मिनकुम, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जो पहुँचती है चीज़ वो तक़वा पहुँचता है, आपके दिलों का जो नीयत है वो पहुँचती है, उस कुर्बानी का गोश्त अल्लाह तक नहीं पहुँचता। लिहाजा इसका बुनियादी फ़लसफ़ा और बुनियादी अदब तो ये है कि आपने तक़वा के साथ अगर ज़िंदगी गुजारी है और उसी तक़वा के तहत आप कुर्बानी करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो अहकाम हैं, गोया कि यानी इस तक़वा से जो हमें चीज़ मिल रही है कि आपका माल हलाल होना चाहिए। हराम के पैसे से कहीं कुर्बानी करके आप हुर्मत के दर्जे पे न चले जाएं, क्योंकि जब बंदा हराम का पैसा कमाए और ये सोचे कि इस ज़रिए से मैं कुर्बानी करके अपनी जान बचा जाऊँगा, तो बाद औक़ात ये चीज़ें इंसान को कुफ्र के दर्जे पर भी ले जाती हैं, क्योंकि ये अल्लाह के शायर और उसके अल्लाह के बताए हुए तरीक़ों के साथ एक खुला मजाक है। कुर्बानी से मुतल्लिक़ कुरान व हदीस और सुन्नत की रूह से क्या अहकामात हैं? देखें, कुर्बानी जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि इसका जो बुनियादी माना है कि जिसके ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का आप कुर्ब हासिल कर सकें। अब कुछ लोग वो हैं जिनके पास माली एतबार से इतनी इस्तिताअत है कि वो कोई जानवर, कोई अच्छा दुम्बा, कोई बकरा ख़रीदकार, ऊँट ख़रीदकार वो कुर्बानी करके इस ज़रिए से वो इस सुन्नत के ऊपर अमल करके अल्लाह के करीब हो सकते हैं। वो लोग जो ये इस्तिताअत नहीं रखते, उनके लिए ये है कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में अपनी सबसे प्यारी चीज़, यानी वो प्यारी चीज़ क्या है कि दुनिया की अगर मोहब्बत उनके दिल में है वो उसको कुर्बान करें, अगर उनके दिल में दुनिया की शहावत पाई जाती है उसको वो कुर्बान करें, तो वो दुनिया की चीज़ों को कुर्बान करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब हासिल करें और वो जो बुनियादी फ़लसफ़ा था कुर्बानी का, तक़वा, वो हासिल करें। तो इंशाअल्लाह वो गरीब भी मेरे ख़्याल में जो अमीर लोग हैं उनके साथ ही कुर्बानी के अंदर उतने ही शरीक होंगे, क्योंकि एक हदीस शरीफ के अंदर ये भी पाया जाता है कि वो लोग जो कुर्बानी की इस्तिताअत नहीं रखते वो भी ईद के दिनों में अगर जब चाँद नज़र आ जाता है कुर्बान का और वो बाकायदा अपने बाल नहीं मंडवाते या कतरवाते या बनवाते या वो नाखून नहीं तराशते हैं, तो इस सूरत में भी उनको इसका भी अजर मिलता है। तो अगर इतनी छोटी सी बात का अजर मिल सकता है तो वो बड़ी बातें जिनकी वो कुर्बानी देकर अल्लाह के करीब हो सकते हैं, तो यकीनन उनको ऐसा करना चाहिए और यही उनकी कुर्बानी होगी। हमारे माशरे में एक और घराना भी है जहाँ दिल खुदा के खौफ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क से लबरेज रहते हैं, जो इस्लाम के पैगाम की हकीकत को ज़्यादा समझते हैं। ऐसा ही एक घर हकीकत में आपके सामने है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा बेटा कैसा है? मैं ठीक अब्बू। गुड। अच्छा बेटा, इसको कुछ खिलाया पिलाया भी है? जी अब्बू, खिला ही रही है। शाबाश, गुड। अच्छा बात सुनो, जी। इसके सींग से बच के रहना है। जी जी। बड़ा सख्त लगता है बेटा। जी जी। ठीक है, गुड बॉय। अच्छा बेटा, गर्मी बहुत है, इसको पानी शानी पिला देना। जी अब्बू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप जनाब? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप नहीं लग रहे ठीक। बस यार वही बोरियत बोरियत बोरियत। हुआ क्या है? भाई वही मुल्की हालात, और क्या। कोई इन्वेस्टर भी पैसा लगाने को तैयार नहीं है, हर बंदा हाथ पे हाथ रखे हुए बैठा हुआ है। हाँ ये तो है। अच्छा खैर छोड़े, आप ये बताइए कि आपकी ईद की तैयारियां मुकम्मल हो गई? हाँ जी हो गई। मैंने भी जूता ले लिया, गुड़िया का भी जूता आ गया। आप कब लेके गए हैं बाजार हमें? चलो, या अल्लाह वो वक्त कब आएगा जब खवातीन चांद रात से पहले पहले अपनी ईद की तैयारियां मुकम्मल कर लें। आपको पता है कि चांद रात वाले दिन जाने का मुझे भी कोई शौक नहीं है। नवाब टाइम पे आए तो फिर ही है ना। ये तो है। अच्छा एक आइडिया मेरे दिन में। क्या? बताऊं? हाँ बता दूं? हाँ सच्ची? सच्ची। इस पे पार्टी बनती है। तो ले लेना यार, लेकिन बताओ। सजेशन ये है कि अगर आप ये जो ईद की तैयारी रह गई है ये ईद के बाद कर लें तो कैसा है? ईद के बाद ही लेके दो, ये अगली ईद पे इकट्ठा ही ले देना। वेरी गुड, ये होती है अच्छी बीवियां। लो बच्चे भी आ गए। अब्बू,
जी बेटा। हम बकरी को बाहर घुमाने ले जाएं। शाबाश मेरी जान, जरूर ले जाओ, जरूर ले जाओ। अच्छा सुनो जी बेटा, शो ऑफ नहीं करना, जी ठीक है जी। बेटा? जो लोग कुर्बानी नहीं दे सकते, अगर उनको शो ऑफ कर दिया जाए तो उनका दिल दुखता है। जी अब्बू। इसलिए बेटा जरा ध्यान से, किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए, जी ठीक है? जी। जाओ मेरा बेटा, शाबाश। ओ अच्छा बात सुनो बेटा, जी अम्मी। वो ना समीना आंटी के घर से ना आमिर को भी साथ ले जाना जी अम्मी। और उसको अपने बकरे के साथ खेलने देना। जी अम्मी। लड़ना मत बेटा, आप इसका ख्याल रखना। जी अम्मी। पता है ना आप लोगों को कि उसके अब्बू नहीं है, जी अम्मी। वो बकरा नहीं ले सकते। ऐसे खेलना है कि जैसे आप दोनों का बकरा है। शाबाश, गुड बॉय। अच्छा बेटा बात सुनो, जी अब्बू। ध्यान से, कहीं ऐसा ना हो कि बकरा आप लोगों को लेकर भाग जाए। नहीं अब्बू। बेटा बड़ी ख्याल रख लेना, लड़ना ना शुरू हो जाए। जी अम्मी। ओके बेटा, शाबाश। गुड बॉय। कोई हाल नहीं, आप बच्चों के साथ बच्चे हो जाते हैं, भाई, वो बकरे से कहाँ लड़ेगा? बच्चों के साथ बच्चा तो होना ही पड़ता है ना। कोई हाल नहीं था। अपने प्यारे पाकिस्तान में एक और भी तो घराना है, गरीब घराना। व्यूअर्स, गरीब घर में अगर ज़्यादा ज़हीन इंसान बसते हों तो फिर वो एक दूसरे से बातें बहुत करते हैं। वो अक्सर जागते में ख्वाब देखते हैं, छोटे मोटे ख्वाब, बहुत से ख्वाब। फिर पाकिस्तान में वो ज़हीन गुरबा तो बेशुमार हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती है, लेकिन वो अपने ख्वाबों के सहारे अपनी ज़िंदगी को आसानी से गुजार जाते हैं। हाँ, ऐसे घराने तो सोहनी धरती पर बहुत से हैं। फिर ऐसा ही एक मुफलिस घराना आपके सामने है। मेरा बेटा आ गया? जी अम्मी। अम्मी बहुत भूख लगी है, आज खाने में क्या है? जाओ आप हाथ मुंह धो लो। ठीक है अम्मी। अम्मी रोटी ले आए, बहुत भूख लग रही है। आ रही हूँ बेटा, आ रही हूँ, बस 2 मिनट दे दो। मेरा बेटा अभी आ गई। अम्मी जल्दी ले आए, बहुत भूख लग रही है। आ गई बस मेरा बेटा, थोड़ा सा टाइम दे दो, अम्मा ने बना लिया खाना। आ गई। अम्मी आज फिर से प्याज से रोटी खानी पड़ेगी। आज खा लो बेटा, कल कुछ और बना लेंगे पक्का। अम्मी हम गोश्त से रोटी कब खाएंगे? बड़ी जल्दी। तुमने देखा नहीं गली में कितने जानवर बंधे हुए हैं? वो सब कुर्बानी होगी तो हमारे घर में गोश्त आएगा। अम्मी पर वो हमारे लिए तो नहीं है ना। बेटा ईद आने वाली है, उसमें हम गरीबों का भी तो हिस्सा है ना। हमारा पूरा घर गोश्त से भर जाएगा। नहीं बेटा, हमारी फ्रिज गोश्त से भर जाएगी, हमारा घर गोश्त से नहीं भरेगा। और फिर मेरा बेटा हर रोज गोश्त खाएगा। मेरे में इतनी ज्यादा एनर्जी आ जाएगी, है ना अम्मी? बिल्कुल, खाओ। क्या इस गरीब बच्चे में एनर्जी बढ़ जाएगी? क्या ईद के दिन इस घर में गोश्त आएगा? ईद के रोज इस मोहल्ले में होगा क्या?
जानिए सब कुछ एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ख़ास कुर्बानी मांगी। खलीलुल्लाह ने अपने लाडले बेटे को कुर्बान कर दिया। देखा जाए तो ईद कुर्बान का पयाम गहरा है। अपने रब की खातिर अपने कुछ भी अच्छी चीज़ को कुर्बान कर देना, यही बंदगी की शान है। मगर आजकल बंदे तो ईद उल अज़हा के हवाले से जैसे दो ही बातें जानते हैं। अव्वल, दूसरों से महंगा जानवर कुर्बान करना है, दोम जी भर के गोश्त खाना है, या फिर एक और बात है जिस पर दिन रात अब तवज्जो रहती है। काशिफ, आगे आओ ना, नजर ही नहीं आ रहे तुम। आ रहा हूँ मामा, ले बैल की भी तस्वीर ये बैल आ गया। हाँ हाँ हाँ, यहीं पे बस बस बस, हिलना नहीं है। मैंने सबको तस्वीरें भेजनी है। तो बहुत अच्छी आई है। जल्दी जल्दी भेजो मुझे सारी। मैंने पहले पिक्चर्स तो ले लें टोटल करके, उसके बाद मैं आपको सेंड करूंगा। आप तो बोलते ही रहते हैं, अभी तो हम बाहर आए हैं, है ना बेटा? खींचो। तो आप जल्दी जल्दी जल्दी। अरशद, आपने अपनी बहन तायरा को बताया हमने इतना अच्छा बैल लिया? जी, सबसे पहले पिक मैंने उन्हीं को भेजी थी। बड़ा खुश हो रही थी, कहती भैया मुबारक हो, आपने कुर्बानी का इतना खूबसूरत जानवर लिया है। चलो बनाओ। इधर 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 इधर। ये देखिए। हाँ, कितनी अच्छी है। ये मुझे भेजो, मैं अभी सारे सोशल मीडिया पे ना मैं सब लोगों को भेजती हूँ। मैं भी वही करना। पता चले लोगों को इतना अच्छा बैल लिया हमने 4 लाख का। आप तस्वीरें नहीं खींचने दे रहे। उन्हें सिर्फ अपने जानने वालों से दाद पाने या उन्हें जलाने की फिक्र है। इन्हें तो जैसे ईद कुर्बान के हकीकी पैगाम का कुछ भी पता नहीं। लेकिन सारे पाकिस्तानी ऐसे बेखबर मुसलमान हरगिज़ नहीं। हमारे यहाँ हर शहर, हर गांव, हर मोहल्ले, हर गली में वो घराना भी तो बसता है जो इस्लाम को सिर्फ मानता नहीं, समझता भी है। जैसे फिर ये एक और घर है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बेटा बड़ी कंगी शंगी हो रही है इसकी। हाँ जी अब्बू। बेटा सिर्फ कंगी शंगी हो रही है या इसको कोई चारा चारा भी डाला है? अब्बू सुबह इसे चारा दिया था, अब चारा भी खत्म हो गया, इसलिए सिर्फ इसे पानी पिलाया। ओहो बेटा, कितनी बुरी बात है। बेटा कुर्बानी के जानवरों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है, इनको भूखा नहीं रखते। ये तो बेचारा बेजुबान है, ये थोड़ा ही बताएगा कि मुझे भूख लगी हुई है। जी अब्बू। चलो मेरा बेटा, इसको जल्दी से चारा दो। जी अब्बू। भाई को बोलो लेके आए। लेकिन कांटे भी तो इसी जहान का एक हिस्सा हैं और गुर्बत के कांटे बेवा समीना के घर में हर तरफ उगे पड़े थे। आज दाल पात पकाने के पैसे भी ना थे। माँ फिर अपने लाल को प्याज से रोटी खिला रही थी और प्याज की तारीफ में जमीन आसमान एक कर रही थी। बेचारी और करती भी क्या। बेटा, अल्लाह ताला ने ना प्याज को बड़ा खास बनाया है और इसमें ना बड़ी एनर्जी होती है। नमक और मिर्चों के साथ तो ये और भी जायकेदार हो जाता है। हाँ अम्मी। अम्मी, ईद में कितने दिन बाकी हैं? थोड़े दिन बाकी, बस थोड़े दिन बाकी बेटा। मैं खुद खिलाती हूँ बेटे। आमिर, आ रहा हूँ। आमिर, आमिर। अम्मी आप रोटी खाए, मैं जा रहा हूँ। आमिर, क्या है? आ तो चले। कहाँ? बकरी का चारा लेने। ठीक है अम्मी, मैं कुमारी के साथ जा रहा हूँ।
है बेटा, जाओ जल्दी चलो। चलो, दिल बहल जाएगा मेरे बेटे का। आ जाओ अमीर, आ जाओ, बकरे के साथ खेलते हैं, जल्दी आओ। इस बकरे के सर पर ये ताज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। इतना अच्छा तो लग रहा है। लो, मरियल से बकरे का छोटा सा सर और इतने बड़े बड़े फूल फेंक दो। तुम्हारी बैल पे ना सजा दें। कोई जरूरत नहीं है, मेरी बैल वैसे बहुत शानदार दिखती है। वैसे आमिर, कुर्बानी के लिए क्या लिया है? हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। मेरे तो अब्बू ही नहीं है। हाँ, अब्बू होते तो शायद हम जरूर करते। दिल छोटा ना करो, हम हैं ना। ईद वाले दिन हम तुम्हारे लिए गोश्त लेकर आएंगे। वैसे आमिर, इस ईद पर मैं भी तुम्हारे लिए बहुत सारा गोश्त लेकर आऊँगा। वादा? 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 पक्का वादा? पक्का वादा। चलो शफीक, मैं इसको पकड़ता हूँ और तुम इसको ना लाओ। ठीक है वो साहब जी। हेलो साहब जी। साहब जी, पानी बड़ा ठंडा है। चल शाबाश, आराम से प्यार से ना। लो साहब जी, लो साहब जी, लो शाबाश, साहब शाबाश, जी, ऐसे लो साहब जी, देखो कैसा। बस तकरीबन अब फाइनल हो गया ये। शाबाश, वेरी इतना खूबसूरत लग रहा है साहब जी, जबरदस्त। आपसे भी ज्यादा। शफीक, साहब जी कैसे? ये क्या किया तुमने? इसको यहाँ हिला दिया। अनपढ़ जाहिल कहीं का, पता नहीं कहाँ से आ गए ये मेरे पास। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। ओहो, क्या हो गया बेगम? मैंने इसे कहा था। क्या? तो आपने इसको कहा यहाँ हिलाए? क्या हो गया आपको? ये टाइलें इतनी कीमती हैं, आपको नहीं पता? इटली से इंपोर्ट करवाई थी और आप इसको कह रही हैं यहाँ हिला दे। बेगम, ये 4 दिन का मेहमान है, इसकी खिदमत करनी चाहिए। अल्लाह ताला की जात खुश होती है। और अपना घर खराब कर लें ये लोगों को दिखाने के लिए कि हमने 4 लाख का लिया। इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको यहाँ हिलाने लग जाए। कैसी बातें कर रही हैं? कुर्बानी दिखावा नहीं, जज्बा है। अब आपको पता नहीं कौन समझाए। इसको तो समझाए ना। इसको नहीं पता कि मैंने कभी यहाँ इस तरह का कोई काम नहीं करवाया। तुम्हें तो पता होना चाहिए था ना। मैंने कहा ऐसे, क्या हो गया आपको? साहब जी ने कहा था मुझे, बीबी जी। शफीक, तुम इस तरह करो, जाके सफाई करके ना इसको बाहर बांधो और इसको चारा डालो, ठीक है? इसकी तो मुझे समझ नहीं आती, ये करके क्या रहती है? जाहिल कहीं का, ईद लगाऊं मैं तुम्हें। निकालो इसको जल्दी से बाहर। अच्छा। साफ करो यहाँ से। अच्छा जी। चलो यार, जल्दी से मिलाओ। ये देखो कितना गंदा हवा है। यहाँ पे डालो, यहाँ पे। ये यहाँ पे देखो, इसका रंग गंदा है। ये क्या कर रहे हो भाई तुम लोग? अम्मी, इनको नहला रहे हैं। ये मिट्टी की वजह से गंदा हो गया था। हाँ, ये तो हमने सोचा कि इसे नहला दें। लेकिन खाली पानी से नहलाओगे? अच्छा मेरी बात सुनो, तुम लोग रुको, मैं शैम्पू लेके आती हूँ, फिर मिलके नहलाते हैं इसको, ठीक है? अच्छा ला रही हूँ मैं। अम्मी जल्दी लाएं। पानी तो डालो ना थोड़ा, क्या कर रहे हो? ओह ठहरो तो, ठहरो तो। वो क्या हो गया? अम्मी इधर शैम्पू लगाएं। नहीं अम्मी, इधर भी। ठहरो, ऐसे तो बिल्कुल ही नहीं रहा। अम्मी इधर भी, इधर भी। बे ठहर तो जाओ ना। चलो इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। हाँ। पानी भी डालो, सिर्फ शैम्पू ही करते रहना है। ये ले अम्मी, ओए ओए, ये ले। शाबाश, इतने अच्छे बच्चे। अम्मी, फिर इससे खुशबू भी बहुत आएगी। हाँ अच्छा बात सुनो, जी अम्मी। मैं काम कर लूँ थोड़ा, जी इसको मिला के ना जी इसको बाहर सैर के लिए ले जाना। जी अम्मी। और खाना यहाँ से खिला देना। जी अम्मी। शाबाश, मेरा ठीक है ना? जल्दी जल्दी। अच्छी तरह से इसमें से शैम्पू निकाल लेना, ये ना हो कि तुम लोग बीच में रहने दो, बीमार पड़ जाए। नहीं अम्मी। चलो ठीक है, मेरे हाथ में तो पानी डालो। अच्छा देर मत करना, जल्दी आ जाना। जी अम्मी। ये क्या बदतमीजी है? आसिफ फैमिली ने ईद के रोज क्या करने का सोचा? गजाला ने कुर्बानी के गोश्त की तकसीम में कितनी डंडी मारने का इरादा किया है? बेचारे आमिर के घर में ईद के रोज क्या पकेगा,
देखिए सब कुछ एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हकीकत में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, हमारे यहाँ बड़ी ईद की सबसे बड़ी निशानी क्या है? हवा में हर जगह गोश्त पकने की खुशबू। इस मौके पर हर घर में गोश्त वाफर होता है, तरह तरह के डिशेस बनती हैं, सब शौक से खाते हैं और कुछ ज़्यादा ही खा जाते हैं। मैदे को आदत नहीं होती, उसकी वर्किंग मुतासिर होती है। इस मसले का हल क्या है, ये हमें डॉक्टर्स ही सबसे बेहतर बता सकते हैं और शहर के एक बेहतरीन डॉक्टर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम ये राज उनसे ज़रूर जानेंगे कि ओवर ईटिंग के मुहलिक असरात से आसानी से कैसे बचा जा सकता है। गोश्त ज़्यादा और मुसलसल खाने के नुकसानात क्या हैं? देखिए, गोश्त बेसिकली प्रोटीन होता है जो कि यूरिक एसिड को बढ़ा सकता है। जो कुर्बानी हम करते हैं उसमें होता ही रेड मीट है, कैमल हो गया या गाय भैंस हो गई या बकरा भी हो गया, तो वो रेड मीट पे आता है। अब मुसलसल खाने से किडनी का मसला भी हो सकता है और यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है। हाँ, जितनी हम कुर्बानी में जितना हमें गोश्त हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो किडनी के फेलियर तो नहीं कर सकता, लेकिन वो यूरिक एसिड को ज़रूर बढ़ा सकता है। तो गोश्त का आप इस्तेमाल करें, लेकिन मॉडरेशन के साथ करें। मतलब 2 से 3 बोटियाँ आप एक मील में इस्तेमाल करें, उससे ज़्यादा इस्तेमाल कुर्बानी के गोश्त को मत करें। बहुत ज़्यादा यानी वीक्स पे आप इसको मत लेके जाएं। सफ़र, जैसे हमारा मज़हब भी यही कहता है कि सफ़र के चांद से पहले इसको आप ख़त्म कर लें, इससे ज़्यादा आप इसको प्रोलॉन्ग मत करें। और फिर कोशिश ये करें कि ईद के बाद थोड़ा सा गैप देते हैं। फिर आप गोश्त मत खाएँ, इवन चिकन भी मत खाएँ। थोड़ा सा आप सब्जियों की तरफ आएँ, दालों की तरफ आएँ, उसके बाद आप सब्जियों और दालों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अच्छा, ये बताइएगा कि फ्रोज़न गोश्त की ग़िज़ाइयत कब तक बरकरार रहती है? होता क्या है कि ईद के गोश्त पे आप देखें, जो बाकी जो आम रूटीन में हम बीफ या मटन ख़रीदते हैं तो उसको काफ़ी देर लटकाया जाता है, जिसकी वजह से उसका ब्लड सारा का सारा ड्रेन हो जाता है। जो कुर्बानी पे का गोश्त होता है उसको लटकाया नहीं जा सकता, क्योंकि किसाई के पास इतना टाइम ही नहीं होता। किसाई ने एक कुर्बानी करनी है और उसके बाद अगली कुर्बानी के लिए चले जाना, और गोश्त को लटकाने का टाइम नहीं मिलता, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ब्लड गोश्त के अंदर होता है। अब वो गोश्त जब आपने सेव कर लिया है या आपने जब वो फ्रीज़ कर लिया है, फ्रोज़न फॉर्म में आप ले रहे हैं, तो उसमें बैक्टीरिया होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि ब्लड उसके अंदर है। ब्लड कम्प्लीटली ड्रेन नहीं हुआ, चाहे आपने उसको वाटर में सोक करके रखा है, चाहे आपने जितना मर्जी कर दिया, वो जो लटकाने वाला इफेक्ट होता है वो उसका नहीं आया। आप ये देखें कि जो कुर्बानी का गोश्त होता है उसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है आम गोश्त की निस्बत। या इसके अलावा अगर आप देखें तो कुर्बानी का गोश्त जो है वो काफ़ी हैवी होता है, आम गोश्त इतना ज़्यादा हैवी नहीं होता। उसकी वजह ये होती है कि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ब्लड कंटेंट अभी भी मौजूद होता है। ब्लड को जब आप फ्रीज़ करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरिया का सोर्स बन सकता है। पूरा का पूरा फ्रीज़र के अंदर जो फूड आइटम्स पड़े हैं उनको वो ख़राब कर सकता है, खुद भी ख़राब हो सकता है। वो गोश्त खाने से होगा क्या, फूड पॉइजनिंग होने का डर है। फूड पॉइजनिंग से मल्टीपल मसले आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा मसले आ सकते हैं। कैसी जा रही है स्टडी आपकी? बहुत अच्छी जा रही है, बल्कि ईद के फ़ौरन बाद मेरे एग्जाम्स हैं। गुड बेटा, तो पोजीशन अच्छी आनी चाहिए। जी पापा ज़रूर, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? मुझे अगर मेरी अच्छी पोजीशन आई, आप मुझे बाइक लेके देंगे। बेटे भी आपकी उम्र नहीं है बाइक चलाने की। क्या पापा मेरे सारे फ्रेंड्स के पास बाइक है। चलो ठीक है, टाइम आएगा अब देखेंगे। अरशद, आपने कसाई का पता कर लिया है ना? पिछली मरतबा मुझे उसका गोश्त बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, और ना ही उसने गोश्त अच्छा बनाया था। सारी सहेलियों में मेरी नाक कट के रह गई थी। जी बेगम, मैंने कसाई का पता कर लिया है। नमाज के फौरन बाद वो हमारे घर आ जाएगा। और हाँ, एक बात तो मैं पूछना भूल ही गया, गोश्त बनवाना कैसे है? गोश्त के अच्छे अच्छे बड़े बड़े पीसेस करवा कर ना साइड पर रखवा लीजिएगा बस। अच्छा जी, इसका मतलब है कि इस दफा अपने ससुराल भिजवा रही हो गोश्त? जी नहीं, मैके वालों को। आपको पता है ना, भाई को पसंद है, बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ जी। और बाजी को तो रान का गोश्त बहुत पसंद है, और घर में हम एक रान का बारबेक्यू कर लेंगे, है ना बेटा? जी मामा। बेगम साहिबा, मुझे ये बताएं कि मेरे घर वालों के लिए पीछे क्या बचेगा? बना लीजिएगा ना, इतना गोश्त होगा, उसमें से जो दिल चाहेगा बनवा लें आप। बेगम साहिबा, जितनी डिटेल आप मुझे बता रही है ना, आधा जानवर तो इसी चक्कर में निकल जाएगा। मेरे घर वालों को क्या मिलेगा? कुछ गरीबों में बांट देंगे, कुछ रिश्तेदारों में बांट देंगे, बस। मामा मेरे दोस्तों के लिए क्या बचेगा? तुम्हारे जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े घरों में दोस्त रहते हैं ना, उनको दे देना बस। मामा मैं अपने दोस्त आमिर के लिए बहुत सारा गोश्त लेके जाना चाहता हूँ। कौन आमिर? वो जो बेवा का बेटा है? यस मामा। कोई जरूरत नहीं है, बस 2-4 बोटियां एक शॉपर में डालकर दे देना। मामा ईद का गोश्त होता ही गरीबों में बांटने के लिए, तो आप 2-4 बोटियों की बात कर रही हैं।
मैं अपने मेहमानों को क्या खिलाऊंगी, मैं अपने फ्रेंड्स को क्या खिलाऊंगी? पापा अभी समझाएं, मैं सही नहीं कह रहा। आप देख रहे हैं ना ये क्या कह रहा है। लेकिन मैं लेके जाऊंगा। आप देख रहे हैं ना। हमारी जेब अगर भरी हो तो हमारा दिल भी खुला होना चाहिए, लेकिन कितनी अजीब बात है, जिनकी तिजोरी भरी होती है उन्हीं की मुट्ठियां बंद रहती हैं। फिर दिल की तंगी जहन को भी तंगो तारीख बना देती है। मगर खुदा का शुक्र है कि हमारे यहाँ सभी घराने ऐसे बिल्कुल नहीं। वो लोग जो बड़ी ईद का बड़ा फलसफा समझते हैं वो भी अपने यहाँ बहुत हैं। फिर जिनके दम से ये माशरा कायम व दायम है, वो जो अपने रब की रज़ा को हर शय से अहम समझते हैं, जो मोहब्बत, इसार और शुक्र करने वाले लोग हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इस बार भी हमें कुर्बानी करने की तौफीक दी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने हमें उन लोगों में शामिल किया है जो अल्लाह के रास्ते पे कुर्बानी देते हैं। अल्लाह हमें इसी तरह हमेशा अपने रास्ते में कुर्बानी करने की हिम्मत और तौफीक देता है। आमीन आमीन। हाँ बेगम, वो मेरी कसाई से बात हो गई थी। वो कह रहा था कि 2-3 जानवर ज़िबा करने के बाद आपकी तरफ आऊँगा, यानी दोपहर के 2-3 बज ही जाएंगे। तो आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि गोश्त किस तरह का बनवाना है और किन किन लोगों के घरों में भेजना है। अम्मी इसकी इकराम तो हम रोस्ट करेंगे और इसके गोश्त के मजे मजे के सालन बनाएंगे। बेटा इसको खरीदा हमने ज़रूर है, मगर इस पे हक सिर्फ अल्लाह का है। क्या मतलब अम्मी, मैं समझा नहीं। बेटा ये जो कुर्बानी का गोश्त होता है ना, इसके 3 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा जो होता है वो गरीबों में तकसीम करते हैं और दूसरा हिस्सा हम रिश्तेदारों में देते हैं। तो बाकी जो एक हिस्सा होता है उसके लिए हम अपना जो भी बनाना चाहो बना सकते हैं। बेटा मामा जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही होता है। अम्मी जो हमारा हिस्सा है उसमें तो हम कबाब बना सकते हैं ना? लो ये कोई बात करने वाली है, आपको भी बना के दूंगी बेटा। और मुझे अम्मी? बेटा आप दोनों को खाना बना के दूंगी और आपके दोस्त जो आएंगे उनको भी बना के दूंगी। आप लोगों ने जो बनवाना मुझे बता देना, बना दूंगी मैं। जैसे जैसे मेरे बच्चे कहेंगे वैसा रखिए आपने। जी बिल्कुल बना दूंगी, नौकर क्या तो नखरा क्या। बेगम ईद तो बच्चों की होती है। हाँ भाई, इस बच्चों मामा के लिए क्लैप करें। अम्मी मैं इधर हूँ बेटा, क्या बात है? अम्मी फैजी ने नया बकरा लिया है। अच्छा माशाल्लाह। अम्मी हम अपना जानवर कब लेंगे? बेटा तुम्हें पता है ना तुम्हारे वालिद साहब नहीं है, मैं बेवा औरत हूँ और फिर बकरा लेने के लिए बड़े पैसे चाहिए होते हैं, चारा भी बहुत महंगा हो गया, बड़े अखराजात होते हैं बेटा। अम्मी फिर हम गोश्त कैसे खाएंगे? अरे तुमने देखा नहीं मोहल्ले में कितने जानवर हैं, सबके घर से गोश्त आएगा। और हाँ वो जो हमारी गजाला आपी है उन्होंने बहुत बड़ा बैल लिया है, आखिर उस बैल में हम गरीबों का भी तो हिस्सा होगा ना। अम्मी फैजी ने भी तो बकरा लिया है ना? हाँ तो फैजी भी तुम्हें गोश्त भेजेगा ना, और फिर तुम पेट भर के गोश्त खाना। अम्मी मैं फैजी के घर जाके उसके बकरे के साथ खेलने जा रहा हूँ, जाऊँ? जाओ मेरा बेटा, लेकिन जल्दी वापस आना। अच्छा ये ना हो कि तुम लेट हो जाओ। ठीक है अम्मी। वेलकम बैक। जिस कुर्बानी से खुदा राजी ना हो और जिसका फैज़ खुदा के बंदों तक ना पहुँचे, उस कुर्बानी का क्या हासिल। और ऐसी ही ला हासिल कुर्बानी गजाला करने जा रही थी। वो फ्रिज फ्रीज़र खाली करवाती फिर रही थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त वहाँ समा सके। गजाला के मुताबिक कुर्बानी का हर फ़ायदा दुनियावी था। वो सोचती थी कि बड़ा जानवर कुर्बान करो ताकि जानने वालों पर तुम्हारी दौलत की धाक बैठे और फिर खाने को गोश्त भी ज़्यादा से ज़्यादा मिले। गजाला की सोच बहुत सतही थी, मगर किताबों में गहरी बातें होती हैं और बच्चे किताबों से बहुत मुतासिर होते हैं। काशिफ भी बच्चा ही तो था और वो स्कूल में वही सबक पढ़कर आया था जिसमें बच्चों को ईद उल अज़हा का असल पैगाम समझा दिया गया था। काशिफ कुर्बानी के गोश्त की शरई तकसीम से भी आशना हो चुका था।
फिर उस रोज काशिफ स्कूल से घर पहुंचा तो शदीद उदास था। शफीक, जी बेबी जी। तुमने कुछ काम किया है कि नहीं? जी जी। ये जो मैंने तुम्हें बताया था ये सब साफ करो, निकालो सब चीजें बाहर। कब करोगे ये तुम सब? बेबी जी कर दी। हम बैल की कुर्बानी कर रहे हैं ना। हाँ बेटा। तो ये ऊँट की जगह क्यों बता रही है? चुप करो। और तुम्हें भी बहुत बातें बनानी होगी। साफ करो इसको। और बड़ा फ्रीजर भी तुमने साफ करना है। मैंने सारा गोश्त उसमें रखना है, अपनी सहेलियों को भी देना है और मेहमानों ने आना है, पता है तुम्हें? ठीक है बेबी जी। साफ करो फ्रिज। सारा मेरा नया फ्रिज तुमने गंदा करके रख दिया है। बेबी जी सारा कर देंगे। काशिफ, जी पापा। क्या बात है बेटा? कुछ नहीं पापा, वैसे ही। बेटा परेशान लग रहे हो मुझे। छोड़ें पापा, स्कूल की बात है। बेटे मुझे बताओगे तो पता चलेगा ना क्या बात है। वो अम्मी से एक ज़रूरी बात करनी थी। तुम्हारी माँ आज डस्टिंग में लगी हुई है, पता नहीं। आ जाते। ले आ गई है मामा। मामा, हाँ बोलो। मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। बोलो, क्या कहना है? यूँ नहीं, पहले आप फ्री हो लें। अच्छा फिर मुझे काम निपटाने दो, फिर सुनती हूँ बात। यार काम बाद में कर लेना, पहले इसकी बात सुन लो। ये काफी देर से परेशान बैठा है। क्यों, क्या बात है? ये खासा परेशान बैठा हुआ है, पहले बात सुनो, काम बाद में कर लेना। अच्छा हाँ बताओ क्या बात है? मामा, असल में मैंने स्कूल में एक हदीस पढ़ी थी। कौन सी हदीस पढ़ी है? 1 मिनट वेट करें। मामा, हम मुसलमान हैं ना? ऑफ कोर्स बेटा। तो मुसलमानों पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानना लाजिम है ना? ये देखिए मामा, इस हदीस में कुर्बानी के बारे में अल्लाह ताला और उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे हुक्म हैं। ये पढ़िए ज़रा। गजाला का नसीब अच्छा था, वो घड़ियां उसके लिए बहुत मुबारक साबित हुई। अल्लाह रसूल की बात सीधी उसके दिल में उतर गई और बेटे का जज्बा माँ के जहन को भी कुशादा कर गया। गजाला ये भी समझ गई कि कुर्बानी के गोश्त पर उन लोगों का हक कम है जो ज़्यादा खुशहाल हैं, जो खुद भी चाहें तो रोज़ाना गोश्त खा सकते हैं। फिर वही गजाला जो अपने गरीब रिश्तेदारों को अपना अजीज़ ही नहीं मानती थी, उसी गजाला ने ये बड़ा फैसला किया कि कुर्बानी के गोश्त का बड़ा हिस्सा उसके गरीब रिश्तेदारों को जाएगा और बाकी सारा गोश्त नादार और मस्कीन लोगों में तकसीम किया जाएगा। मगर जो अजीम जज्बा गजाला में आज बेदार हुआ था, आसिफ के घराने में तो वो जिंदगी गुजारने का तरीका था। अच्छा बना है ना? वाह अम्मी, आज तो मजा आ गया। अम्मी, क्या रोज रोज ईद नहीं हो सकती? व्यूअर्स, जैसे हमारी जेब में पैसे हों तो ईद उल अज़हा पर जानवर खरीदना हम नहीं भूलते, वैसे ही हमें ये भी याद रखना चाहिए कि बड़ी ईद का पैगाम भी बड़ा गहरा है। हम अपने माल से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन बड़ी ईद पर हम अपना माल अपने अल्लाह की राह में खुशी से खर्च कर देते हैं। फिर अल्लाह की खुशी की खातिर ही हम कुर्बानी के गोश्त का एक बड़ा हिस्सा उन गरीबों और मस्कीनों में बांट देते हैं जिन्हें हम जानते तक नहीं। बेशक यहाँ तक तो अपने अल्लाह के अहकामात पर हम अमल करते हैं, लेकिन समझने वाली बात यह है कि सिर्फ एक दिन या 3 दिनों की मश्क से बात नहीं बन जाती। बात बहुत बड़ी है
बात इंसान की बख्शिश और निजात की है। नाज़रीन कराम, किस्सा मुख्तसर, ईद कुर्बा का असल मकसद है कि मुसलमान को एक नुक्ता हमेशा याद रहे। वो नुक्ता है कि मुसलमान को हमेशा अपने खुदा और उसके गरीब बंदों को खुश रखना है। खुदाए पाक हम सबको ईद उल अज़हा की रूह को समझने की तौफीक अता फरमाए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। किसी भी जुल्म, ज़्यादती की ज़द में आने पर आप कर सकते हैं हमारी टीम से राबता।